तानपुर पट्टी कोसी नदी में कैलाश माइनिंग कंपनी द्वारा पोकलैंड मशीनें व जेसीबी मशीनें चलाने को लेकर सैकड़ों स्थानीय खनन कारोबारी बबलू घाट पर एकत्र हुए। आक्रोशित खनन कारोबारियों ने सरकार और कैलाश माइनिंग कंपनी के विरोध में नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचकर कैलाश माइनिंग कंपनी के कर्मचारियों ने स्थानीय खनन कारोबारियों के साथ वार्ता की और स्थानीय खनन कारोबारियों की बातों से रूबरू हुए। बताते चले कि कोसी नदी में बबलू घाट लक्ष्मीपुर 1 नंबर 2 नंबर घाट पर सरकार द्वारा माइनिंग कंपनी को 8 हेक्टेयर खनन पट्टे में उपखनिज निकालने के लिए पोकलैंड मशीनों की स्वीकृति दी गई है, जिससे खनन कारोबारियों किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष नवदीप सिंह कंग, प्रधान बंटी कुमार के नेतृत्व में बबलू घाट पर एकत्र हुए और कोसी नदी में पोकलैंड मशीन उतारने के विरोध में कैलाश माइनिंग कंपनी व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। साथ ही स्थानीय खनन कारोबारियों ने शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोसी नदी में पोकलैंड मशीनें चलेंगी तो वे पोकलैंड मशीनों के आगे लेटकर अपनी जान दे देंगे, मगर कोसी नदी में मशीनों से खनन नहीं होने देंगे। खबर लगते ही कैलाश माइनिंग कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और खनन कारोबारियों के साथ वार्ता की और खनन पट्टे में कार्य करने को लेकर स्थानीय खनन कारोबारियों और कैलाश माइनिंग कंपनी ने एक दूसरे की बातों को सुना और कैलाश माइनिंग कंपनी के स्वीकृत खनन पट्टे में उप खनिज चुगान के लिए पोकलैंड मशीनों द्वारा 2 दिन में रास्ता बनाने की बात कही। माइनिंग कंपनी के कर्मचारी किशोर अन्ना के खनन कारोबारियों के बातों को सुन अपने मालिकों के समक्ष बात रखने को और कहा कि स्वीकृत खनन पट्टों में स्थानीय खनन कारोबारियों के वाहनों द्वारा कार्य करने की बात कही। मौके पर पहुंचे बाजपुर कोतवाल नरेश चौहान व चौकी प्रभारी संदीप शर्मा पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे। क्या माइनिंग की तो गुंडागर्दी चल रही है, बाहर से आई हुई कंपनी है, आए दिन विवादों को लेके ये चर्चा में रहती है। शुरू से आप लोग देख रहे हो, पहले इन लोगों ने जो वादा किया था कि हम लोग सिर्फ अपनी रिवल्टी चेक करेंगे, रिवल्टी के बाद इन्होंने जाके जो लोकल के बैलगाड़ियों वाले थे, छोटे ट्रैक्टर ट्रॉलियों वाले थे, इन्होंने उन लोगों को भी रोकना शुरू करा। उन लोगों के भारी 40,000, 50,000, 60,000 तक के उन लोगों के चलान करने भी शुरू कर दिए, जिसको लेके काफी लोगों के साथ इन लोगों का विवाद भी हुआ। उसके बाद इन लोगों ने अब एक पटा नदी में भी स्वीकृत करा लिया है। जो हाँ जी, ये इन्होंने बबलू वाले घाट पे, जो कि पोकलैंड और जेसीबी से स्वीकृत हुआ है, ये लोग उससे लोडिंग करेंगे। जहां पर कि माननीय न्यायालय का भी आदेश है, हाई कोर्ट का भी, कि नदी में किसी भी कीमत पर कोई भी हैवी मशीन नहीं चलेगी। तो ये लोग तो हाई कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा डीएम साहब से कि आप लोग दोगला रवैया क्यों अपना रहे हो। जैसे पहले आप लोगों ने देखा कि हमारा जो किसान धान लगाते थे गर्मियों वाला, इन लोगों ने वो तो बंद करवा दिया कि वाटर लेवल डाउन जा रहा है। अब ये पोकलैंड मशीन जो 40-40, 50-50 फुट गहरे गड्ढे कर देगी, क्या बात, इससे वाटर लेवल डाउन नहीं जाएगा? क्या शर्तें थी माइनिंग वालों की? माइनिंग वालों की तो यही शर्त है शुरू से, जो हमारे ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठ के इनकी मीटिंग हुई थी कि हम लोग सिर्फ अपनी रिवल्टी चेक करेंगे। बिना रिवल्टी के तो कोई वैसे भी नहीं चलता। हमारा यहाँ प्रशासन है, क्या बात, हमारी सरकार को, हमारे उत्तराखंड पुलिस पे भरोसा नहीं था, जो बाहर से लाके यहाँ कंपनी बिठा दी है। कंपनी के हम तो कहेंगे गुंडे बिठा दिए इन्होंने। यहाँ के लोग तो बेरोजगार है, बाहर के लोगों को ये लोग रोजगार दे रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं सर, ये बाहर की कंपनी को हम यहाँ पे काम नहीं करने देंगे। हमारे लोग देखिए, सभी झोपड़ झुग्गियों वाले लोग यहाँ पे सभी इकट्ठे हैं, जो नदी में से थोड़ा बहुत कमाते थे, शाम को खाने के लिए हो जाता था इन लोगों के लिए। इन लोगों ने उस चीज पे भी लगाम लगा दी। हमारे यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग आए खनन कर रहे हैं, हमारे ऊपर से ये लोग अपनी पोकलैंड और जेसीबी निकाल के ले जाए, ऐसे तो हम लोग इनको यहाँ से जाने नहीं देंगे। देखो, उत्तराखंड में लग रहा है सोने की चिड़िया है। कहना चाहिए उत्तराखंड सरकार की नजर में इस टाइम सोने की चिड़िया है। जैसे कि अंग्रेज आए थे भारत में, तब पूरा भारत देश सोने की चिड़िया था। उत्तराखंड वासी हैं तो हम रोजगार यहाँ के लोकल वाले करेंगे, हम बाहर वाली कंपनी को यहाँ खनन नहीं करने देंगे। उसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे माइनिंग वाले की, किस प्रकार की क्या माइनिंग वालों की शर्त थी कि वो पक्का माल रोकेंगे, पक्के माल को रॉयल्टी देंगे, उसके अलावा ना मिट्टी छेड़ेंगे ना आरबीएम छेड़ेंगे। अब वो मिट्टी को भी रॉयल्टी दे रहे हैं और आरबीएम वालों को परेशान कर रहे हैं। और यहाँ नीचे पट्टा रखा है, यहाँ पे 12 एकड़ का बबलू गेट पे, यहाँ वो जेसीबी चलाएंगे, पोकलैंड चलाएंगे। हम उसके विरोध में है, पूरा विरोध करेंगे। हम उन्हें यहाँ पे किसी कीमत पे नहीं चलने देंगे, रास्ता तक नहीं बनाने देंगे उन्हें। रास्ता भी अंदर घुसने की बात तो बहुत दूर की बात है। का प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा? सब असर तो बहुत पड़ेगा। अगर ये मशीनों के द्वारा माइनिंग होगी तो यहाँ का ट्रांसपोर्टर, मजदूर सब बेरोजगार हो जाएगा। और यहाँ इनका पट्टा स्वीकृत हुआ है, वहाँ से तो ये कोसी बांध की दूरी भी बहुत ज्यादा कम है। अगर यहाँ पे माइनिंग होगी तो आगे जाके बरसात में अगर बाढ़ आएगी तो ये सारे गांव बहने का खतरा रहेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ जो माइनिंग है लोकल के बंदों के माध्यम से ही करवाई जाए और यहाँ के ट्रांसपोर्टरों को ही रोजगार या लेबर वालों को ही रोजगार दिया जाए। गहरे गड्ढों से और क्षेत्र में और क्या असर पड़ेगा? सर, वाटर लेवल डाउन जाएगा,
सबसे बड़ी समस्या खेती पास में जो भी खेती बाड़ी की जमीन है वहाँ का वाटर लेवल डाउन जाएगा, जिससे काश्तकारों को भी बहुत प्रभाव पड़ेगा चीज का। क्या कहना है आपको? ऐसे है कि पहली बात तो जब वहां से प्राइवेट कंपनी आई, इन्होंने कहा कि हम सिर्फ पक्के माल को रॉयल्टी देंगे, ये देंगे। जब लोकल वालों को जो लोकल वाले हैं यहाँ से लेके नीचे जीतपुर तक, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, भुखमरी होगी, कहाँ जाएंगे? सभी प्रकार का अपना अपना छोटे छोटे वाहन लेके, किसी ने अपनी जमीन बटाई पे रख के, किसी ने अपने कहने कैसे करके वाहन लिए हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं। और लोकल में जब रोजगार ट्रांसपोर्टर करेगा या लेबर जो भी काम करेगी, तो वो जाके लोकल के बाजार में अपना खर्च करेगा, तो बाजार में रौनक आएगी, उस चीज से अपने अपने एरिया की तरक्की होगी, उत्तराखंड की तरक्की होगी। जब हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, वो वहां से यहाँ काम करके पैसा लूट के वहां चले जाएंगे, तो हमारा क्षेत्र तो सबसे पीछे चला जाएगा, तो हमें काम करने का क्या फायदा? हमारे बच्चों का भविष्य है। सबने अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा नहीं रहा, फीसें इतनी है, टैक्स इतने हैं, कितनी स्कीमें हैं, सब पे कर्जा है इस टाइम। मगर जब हमारा रोजगार ही नहीं रहेगा, तो हम फिर कहाँ से अपना बच्चों का भविष्य, हमारा भविष्य खत्म कर देंगे ये तो। और सबसे बड़ी बात, सरकार कह रही है कि धान मत लगाओ, पराली को आग मत लगाओ, और जब धान की इन्होंने रोक लगा दी और यहाँ पे मशीनों में खनन करवा के ये 100 फुट के गहरे गड्ढे करवा के लोकल वाले में, पहली बात तो पीछे अभी मशीनें कुछ नहीं चली अभी तक, पिछली वाली पानी वाटर लेवल डाउन हो गया था, सारे नल ट्यूबवेल मोटर सूख गए थे, तो इस बार किस आधार पे ये उन बाहर वालों को यहाँ पे आकर खनन करवाएंगे? कुछ मर्जी हो जाए, हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा इनको, यहाँ पे खनन नहीं कर देंगे बाहर की कंपनी को आगे। हमारे लोकल वाले जितने भी भाई हैं, किसान हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ जितने भी ये मजदूर हैं, ड्राइवर हैं, कितने व्यापारी हैं, फिर हम व्यापार बाजार सब्जी सब कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके बेटे, उनके बच्चे, उनके माँ बाप सभी इसी से रोजगार से जुड़े हैं। तो जब हमारे पास रोजगार नहीं रहेगा तो हम कहाँ बचेंगे? फिर हम इसके खिलाफ हम बिल्कुल ईंट से ईंट बजा देंगे, कुछ मर्जी हो जाए। यहाँ पे प्राइवेट माने वालों को नदी में घुसने नहीं देंगे, पाँव नहीं रखने देंगे। ऐसे सरकार सोचेगी ये प्राइवेट माने वाले सोचेंगे यहाँ पे आके गुंडागर्दी कराएं, गुंडागर्दी नहीं करने देंगे यहाँ पे किसी को भी। ये जो है पोकलैंड मशीन से खनन कार्य जेसीबी आदि से करना चाह रहे हैं, तो वो हम पूर्ण रूप से बंद करवा देंगे। पोकलैंड मशीनें जेसीबी आदि से खनन कार्य नहीं होने देंगे। हमारे गांव का रामजनपुर का जल स्तर वाटर लेवल बड़ा डाउन है, पानी की समस्या आ रही है, नल हैंडपंप सूख जा रहे हैं। पोकलैंड चलेगी तो त्राही त्राही हो जाएगी। पानी की समस्या आम लोगों को बन रही है और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और ये पोकलैंड चलाएंगे जिससे कि गड्ढे 40-40 फुट गहरे कर देंगे। हमारे गांव के बच्चे, गाय भैंसें जाती हैं, जिससे कि वो मरने का काफी खतरा बना हुआ रहेगा। और हमारे जो बांध रोड है, इसकी दूरी भी करीबन 50 मीटर है, जिससे कि हम पोकलैंड कार्य बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए, यही कहना है। परसों जो है हम माननीय डीएम साहब के ऑफिस जाके हमको ज्ञापन दे के आए हैं, जिसमें कि हम प्रधान संघ अध्यक्ष, 10 प्रधान, बढ़िया बख्शी के, रतनपुरा के और रामजनपुर का, मैं खुद गया था वहाँ, तो हम उन्हें डीएम साहब को ज्ञापन दे के आए। क्या मांग यही करिए कि पोकलैंड जेसीबी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए, हम खनन कार्य नहीं हो।